आप देख रहे हैं न्यूज रियल इंडिया, सच कहने का साहस। नमस्कार, न्यूज रियल इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन के द्वारा 8 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सदस्य इमिनेंट कमेटी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, स्वतंत्र सेनानी परिवार कल्याण परिषद द्वारा महिला दिवस पर सेनानी परिवार की महापौर कानपुर का अभिनंदन एवं सम्मान किया गया। महापौर कानपुर ने नगर निगम सदन में विगत कार्य समिति की बैठक में नगर के 130 स्वतंत्रता सेनानियों का नामकरण और सरस्वती तथा सार्वजनिक पार्कों का भी नामांकन किया। इसी क्रम में इंदौर में होने वाली राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी बैठक भी आहूत की गई, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा राष्ट्रीय महासचिव श्री जितेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्य समिति के सम्मानित सदस्य, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश महासचिव मुकेश जी, लखनऊ तथा 15 जिलों के संगठन प्रतिनिधि उपस्थित रहे। संगठन में प्रदेश अध्यक्ष श्री राम जी ने बताया कि कमेटी के सभी सदस्य भारत सरकार से स्वतंत्र सेनानी परिवार कल्याण परिषद को मान्यता देते हुए स्वायत्त स्वरूप की मांग भारत सरकार से करेंगे। ज्ञात हो कि स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिषद के माध्यम से देश के 2 करोड़ सेनानियों के परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के काम से गति मिलेगी। मुख्य रूप से उपस्थित रहे धर्म कुमार सिंह, हरिराम गुप्ता, सत्येंद्र कुमार सिन्हा आदि लोग। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज रियल इंडिया में। पुराने पन्नों पर देखा है, देश की आज़ादी जिन मूल्यों पर मिली है उस मूल्यों को हम लोग भूल नहीं सकते, और वो आज़ादी आपके ही खानदान से निकले हुए लोगों का के कारण ही हम सबको मिली है। आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो आपके परिवार का बलिदान है, जिसके पीछे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पूर्व के वक्ताओं ने, इस पक्ष के और उस पक्ष के लोगों ने जितनी बातें कही हैं वो 100% सही है। जिस तरीके से आप लोगों की आवाज़ सरकार में जा रही है, और मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार में इन सब चीज़ों का मूल्य उनके दिमाग में रहता है कि हमें आज़ादी आपके कारण मिली है, और उसके बाद लोकतंत्र बहाल हुआ है तो सिर्फ आपके पीछे लोकतंत्र बहाल हुआ है। नहीं, अभी एक तथ्य आया था, क्या हुआ, इंदिरा जी ने 150 रुपये पेंशन तो 72 में की। यथार्थ ये है, वास्तव में बांग्लादेश विजय के बाद इंदिरा गांधी जी रसिया गई थी। उन्हें सम्मानित करने से पहले वहाँ के राष्ट्रपति उनको अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक ले गई। साथ में डॉक्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने कहा, देखिए इंदिरा जी, यहाँ पर सेनानियों का कैसे सम्मान किया जाता है। वहीं पर राजा महेंद्र प्रताप जी के कहने से उनने कहा, नहीं अब जा करके मैं करूंगी। इसके बाद और तथ्य जुड़ गए, जैसा सिन्हा जी ने बतलाया, और मजबूरी में ये 150 रुपये पेंशन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद क्या किया गया? किसी को कुछ मिला नहीं है। अपने संगठन को मजबूत किया है, इसलिए आज उत्तराखंड में हमें पहली पीढ़ी को भी वो सारी सुविधाएं लगभग मिल रही हैं। हर जगह का क्षेत्रों के संगठनों को मजबूत करने का मैं आह्वान कर रहा हूं। और ये जो इंदौर सम्मेलन है, यह ऐतिहासिक नहीं होगा, ये क्या होगा, ये इस इतिहास को मोड़ लेने का अमूल्य समय होगा। इसलिए ये बैठक भी हमने इसी उद्देश्य से यहाँ पर बुलाई है कि अपने इन सेनानी परिवारों को उनके अंदर के गौरव का भान कराएं। अभी हम स्वयं अपने सेनानी परिवार के होने का गौरव नहीं महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए हम ये जगह जगह देश के विभिन्न भागों में एक दिन की हमने बैठक रखी है, और 6 और 7 मई में जो इंदौर में कार्यक्रम होने वाला है रामकृष्ण बाग में, वो ऐतिहासिक होगा, और ऐतिहासिक ही नहीं, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला होगा। मैं सभी अपने भाइयों को, और खास तौर से ये तीसरा यात्रा निकाली गई, दांडी यात्रा में आप सभी जानते हैं
कि उसमें फिल्मी कलाकारों से लेके राजनेताओं तक, खिलाड़ियों तक और कौन कौन तक, ये मैं ज़्यादा विवेचन नहीं करूँगा, उनसे दांडी यात्रा निकलवाई। क्या अच्छा होता? यह आह्वान किया जाता कि जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दांडी यात्रा की थी गांधी जी के साथ, उनके परिवार आए यहाँ पर और उस इतिहास की पुनरावृत्ति करें। ये देश का एक अनोखा इतिहास बनता। हम चाहते हैं कि हमारे ये जो सेनानी परिवार, जिनकी संख्या 2 करोड़ है, ये विशृंखलित है। उसकी शक्ति दिखाने के लिए इंदौर में 6-7 मई को हमने राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है, जिसमें केवल भारत के विभिन्न राज्यों के नहीं, बल्कि जब भारत एक था उसमें पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था। हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों से भी संपर्क कर चुके हैं। हम उन्हें भी वहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। तो वहाँ हम किस लिए? भीख मांगने के लिए नहीं। हम भिखारी नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने देश आज़ाद करके इन सत्तानशीनों को भीख में दी है। और आज जिस तरह से हमारे सेनानी परिवारों का अपमान हो रहा है, पूछा जाता है, मैं यदि कहूँ कि बड़े बड़े से बड़े गृह मंत्रालय के मंत्री तक ने मुझसे पूछा कि आखिर हम सेनानी परिवारों के लिए क्यों कुछ करें, इनने आज़ादी के लिए क्या किया? मैंने तुरंत कहा, हाँ सर, नहीं किया। क्यों? उस समय जब हमारे पूर्वज देश की आज़ादी के लिए मर मिट रहे थे, कोड़े खा रहे थे, जेलों में सड़ रहे थे, संभवतः उस समय आपकी ही सरकार रही होगी जो उनके परिवारों का, हमारे परिवारों का पालन पोषण करती रही होगी। मंत्री महोदय ने कहा, रघुवंशी जी आप तो नाराज हो गए। मैंने कहा, नाराज नहीं हुआ, मेरे अंदर का खून खौल उठा है, क्योंकि मेरी माँ भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये दोनों का खून उबाल ले रहा है। मेरा नाम सुमा दीक्षित है, मैं कानपुर महिला अध्यक्ष ये हो गया आज महिला दिवस। विधायक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से भी आते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि आपके परिवार के बारे में बताएं कि कौन आपके यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जिनकी वजह से प्रेरित होकर के आज आप इस जगह मुकाम पर हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई में कई बार शामिल हुए। मेरे पिताजी का नाम था बंसुपाल अवस्थी, और उस टाइम से ही हम इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी लोग कैसे पीड़ित होते थे, कैसे जाते थे, जंगलों में रहते थे, वो सब चीज़ें देख के फिर यहाँ जब मेरी शादी हुई तो शादी के टाइम मेरे सास ससुर दोनों ही फ्रीडम फाइटर थे और कानपुर से 10 साल विधायक रहे पंडित ब्रह्मदत्त दीक्षित। तो उस चीज़ को प्रेरित होकर मुझे ये लगता था कि मुझे भी इस दिशा में जाना है। तो मुझे ये अपने सेनानी परिवार के लोग सभी, सिन्हा साहब और इमरान गुप्ता जी, सभी लोग जो भी थे, एक जगह पे गए थे हम लोग, वहाँ हमें ये मिले। मैं उनके पास जाके खुद मैंने बोला कि मुझे भी अपने साथ आप शामिल करें। कैसा महसूस करती हैं स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी के परिवार में सम्मिलित होकर के, और दूसरी चीज़ समाज में अपना एक नया मुकाम बना करके और महिला होने पर भी? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ गौरवान्वित कि हमें इस फैमिली से मिलने का मौका मिला और अपना आगे का भी जीवन हम इसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ ही बिताना चाहते हैं। आज महिला दिवस का शुभ अवसर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हमारे चैनल के माध्यम से देश की तमाम महिलाएं जो आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं और माएँ हैं, उन सब के लिए क्या संदेश होगा आपका? मेरे लिए यही संदेश है, मेरे पास से तो यही संदेश आएगा कि जितनी भी महिलाएं हैं और इस परिवार की है या नहीं भी है, तो कम से कम वो अपनी रक्षा कर पाएँ, हम लोग उनके साथ रहें और समाज में अच्छे काम करें।